आ भाई हसन मियां किथे रह गया सी? सॉरी फॉर द लेट। आप पहले आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत है। मैं तो इंतजार कर करके फावा हो गया भाई। मैं कि चल एक अद्धी किताब ही पढ़ लवां। नहीं वैसे नॉर्मली मुझे उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये है कि मैं असल च आ रहा सी रस्ते च ते मैं एक बड़ा जमे को फील देखा रेस्टोरेंट के बाहर। अच्छा मैं कि यार देखा तो सही आखिर है इन्नी आवाम है, इन्ना रश है, आखिर की अंदर ऐसी मैंने केड़ी स्पेशलिटी है। अच्छा खैर मैं भी वो जब मैं उतरा हूँ तो मैं जाकर वहाँ उस कतार में मैं भी खड़ा हो गया, तो एक लंबी कतार थी। तो मैं मुझे लगे 5-10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, तो जो मेरा टाइम भी निकल जाएगा, मैं कुछ चीज़ भी कैरी कर लूँगा यहाँ से जल्दी में। तो मैं सर वहाँ पर खड़ा रहूँ, फिर मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन एक मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी कि इतनी कतार लगी हुई है अंदर, पता नहीं कीड़ी ऐसी रौला की जेडी इन्नी आवाम खलोती है। तो खैर बहरहाल ओपनिंग थी वो किसी फूड रेस्टोरेंट की, तो मैं खैर लगा रहा वहाँ लाइन पे। मैं अंदर गया हूँ, एंटर हूँ, मेरी बारी आई है, तो मैं देखा मैं कि यार शायद कोई प्रमोशन चल रही है, कोई डिस्काउंट्स मुफ्ता लग गया या मुफ्ता लगा है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुफ्ता मैनू नहीं लग सकता, क्योंकि सानू मैंने पाकिस्तानी अवाम ने मुफ्ता जो है ना रास ही नहीं ना इन्होंने नसीब च। तो खैर मैं अंदर गया, मैंने उनसे एक कॉफी ली है, तो बहरहाल एक अच्छा कॉफी ते ਲਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ मैं खैर मैं बाहर आके बैठा। इन शॉर्ट मैं सोच रहा था कि यार इतना लाइन में लगना, इतनी हैसल भी बर्दाश्त करनी, और आपने इतना इवॉल्व हो गया ये सेक्टर के लोग लाइनों में खड़े होकर चीज ले रहे होते हैं, और इनके डिस्काउंट रेट भी नहीं है, पूरी मतलब प्रमोशन हो रही है। वैसे तू कितने टिम हॉर्टन्स पे नहीं चला गया? नहीं क्योंकि ऐसा रिसेंटली ये हुआ है ना कि टिम हॉर्टन्स की ओपनिंग थी फेज 6 वाली, इनकी जो फ्लैगशिप ब्रांच है, तो वहाँ जो लाइन लग गई थी उस लाइन की कोई इंतहा थी, और मैंने सुना है कि वो रिकॉर्ड भी बना दिया है इन्होंने कि जी टिम हॉर्टन्स की जो ऑल टाइम जो ओपनिंग्स हुई हैं उसका रिकॉर्ड बना है कि इन्होंने सबसे ज्यादा कस्टमर्स को वहाँ पे सर्व किया, और बड़ा इवॉल्व हो गया ये सेक्टर जो है ना जी, कैफेज वाला खास तौर पे ये बहुत इवॉल्व हो। साढ़े दौर च यही ਹੁੰਦਾ ਸੀ, भज्जे दे पाए खा ले जाके या जीले दे चने खा ले जाके, या काले दी चाह पी लिए, या अब यानी कि मैं ज्यादा से ज्यादा निहारी खा ली जाके वारिस दी, या मतलब जो लाहौर के मशहूर कुजीन है पुराने जो अंदरून से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। मतलब उस वक्त इतनी रेंज भी नहीं होती थी, ਅਸੀਂ मतलब जानते सी बट दी कढ़ाई खा ली जी, कढ़ाई खा ली, टिक्के खा ले, कबाब खा ले, ट्रेडिशनल फूड ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਜ਼ੀਨ मैं देख रहे हैं कि दिन ब दिन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, इवॉल्व हो रहा है, बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया, और बहुत ज्यादा कुजीन आ गए। कई दफा तो मैं जानना मेन्यू पढ़ना, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਹੈ। नॉर्मली यानी कि इतना डिफिकल्ट हो गया, कुजीन इतने ज्यादा है और ब्रेज बहुत बढ़ गई है। तो पहले तो बड़े सादा दौर थे, हम जाते थे मैंने कोई चीज रेडी से भी लेके, दाल चावल भी होते सी, लक्ष्मी जाके खा लेने, लेकिन अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया बहुत। देखें ये जो हमारे यहाँ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, ह्यूज इंडस्ट्री, और बनती जा रही है। अब ये नहीं कि रुक गया है, ये सिलसिला अभी चलता जा रहा है। अगर थोड़ा माजी पे नजर डालें तो इनिशियली तो हमारा तो कुजीन पाकिस्तानी है ना जी, पाकिस्तानी कुजीन जो ट्रेडिशनल है, बिल्कुल कढ़ाइयाँ हैं, हांडियाँ हैं, बारबेक्यू है, यही चीज़ें ना टिपिकल। तो असल में तो यही, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि एक दौर आया जब चाइनीज़ कुजीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो चाइनीज़ ने बड़ा रूल किया। चाइनीज़ फूड जो था एक लंबा स्टेंट था चाइनीज़ कुजीन का, और चाइनीज़ रेस्टोरेंट बने भी बहुत यहाँ, इंतहाई हो गई। लेकिन मैं ये सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं सुने है एक परसेप्शन है कि चाइनीज फूड जो है ना वो ज़्यादा हाइजीन नहीं होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी फूड, बिकॉज उसमें अगर आप थोड़ा देर उसको रखते हैं तो वो मेरा ख्याल है खाने के काबिल नहीं रहता है। इज इट ट्रू? हाँ ये ठीक है, चाइनीज़ फूड जो है इसको आप फ्रेश खा लें तो अच्छा है। अच्छा, और अगर आप रख छोड़ेंगे और फिर ठंडा कम है उसकी कम है, उसको आप अगर तो पाकिस्तानी फिर चंगे ने ना कि रखी रखो हफ्ता हफ्ता भी सालन पे रहे फ्रिज कोई मसला। हाँ वैसे असूली तो भी ठीक नहीं है। नॉर्मली वैसे क्या होना चाहिए नॉर्मली देखिए बात ये है, द बेस्ट थिंग इज टू ईट फ्रेश। ओके, आप पाकिस्तानी फूड भी खाते हैं ना, ताज़ा बनाएं,
खाएं, खत्म कर दें उसको, पकाओ खाओ तो मुकाओ, बजाय ये फ्रिज में रखने का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है। रीहीट करना जो है वो ठीक नहीं होता। फूड जो है आपका वो कंटेमिनेट हो सकता है और उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आइडियली आपको फूड फ्रेश बनाना चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए। ये जो स्टोरेज वाला कल्चर है ना, स्पेशली घरों के अंदर, ये मैं तो समझता हूँ कि ठीक नहीं है कि बना के रख, और लोग हफ्ता हफ्ता फ्रिज में रख छोड़ते हैं खाना और फिर निकाल के उसको रीहीट करके खाते रहते हैं। तो ये ठीक इसके वैसे नुकसान क्या होते हैं? नुकसान हेल्थ के लिए यही है कि नंबर एक तो यही होता है कि जाहिर है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वो नहीं रहती खाने की। फिर जब आप उसको फ्रीज कर देते हैं और फिर उसको आप रीहीट करते हैं तो उसमें फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज हो सकते हैं, फूड कंटेमिनेट हो सकता है। तो उसका मेरा ख्याल है कि फ्रेश इज़ द बेस्ट। बाकी ये जो अभी कल्चर तुम देख रहे हो ना यहाँ पर, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो इवॉल्व हो रही है, असल में डाइन आउट का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। अब ये जो लाइनें तुम बता रहे हो कि लगी हुई नजर आती हैं, बहुत ज्यादा सर, कहीं भी चले जाए, मैं तो खुद जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ वेटिंग ही लगी होती है। वेटिंग है बिल्कुल और आप को इंतजार करना पड़ता है अच्छा खासा। तो ये एकदम तो नहीं हुआ, ओवर द इयर्स हुआ है, इसको 15-20 साल लगे हैं और ये एक नया कल्चर, एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में डेवलप हुआ। और इसकी चंद एक वजूहात हैं। नंबर एक तो ये वजह है ना कि एक तो कुजीन्स भी नए नए इंट्रोड्यूस हुए, जैसे मैंने कहा ना पहले पाकिस्तानी ही था, फिर चाइनीज़ आ गया, फिर कॉन्टिनेंटल फूड आ गया, फिर यहाँ पर इटालियन कुजीन भी इंट्रोड्यूस करवा दी गया, और फास्ट फूड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और KFC वाला मॉडल है, ये आए। तो इन्होंने एक बिल्कुल नया कल्चर डेवलप कर दिए यहाँ पे। यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा उसमें अट्रैक्ट किए उन्होंने, स्पेशली बच्चों को बहुत अट्रैक्ट किया इसमें। तो ये असल में जो डाइवर्सिटी है इस सेक्टर में, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर डाइन आउट का ट्रेंड बढ़ा है। फिर ये भी है कि लोगों के इनकम लेवल्स भी बढ़े, ये भी एक फैक्टर है कि बाहर जाकर खाने का ट्रेंड इसलिए भी बढ़ा कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी। तो एक ये फैक्टर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसमें। फिर रेस्टोरेंट्स कन्वीनियंस भी आपको देते हैं, आप जाते हैं तो जाके वहाँ पे आप बैठते हैं, आपको खाना अच्छा तैयार मिलता है, सर्विस मिलती है, एम्बियंस बहुत अच्छा मिलता है। तो रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाने का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता, वहाँ एक एक्सपीरियंस आप ले रहे होते हैं, आप एंजॉय करते हैं। ये एक एंटरटेनमेंट भी है कि आप गए फैमिली के साथ, 4-5-7 लोग गए, बैठे, आपको अटेंड किया जा रहा है, आपको सर्विस दी जा रही है, आपको तवज्जो मिल रही है, आपको खाना ज़बरदस्त मिल रहा है, और एक पूरा एनवायरनमेंट है जो आप एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर ये भी एक सेंस डेवलप हुई कि हमें डाइन आउट के लिए जाना है, हमें एक्सपीरियंस लेना है, हमें एंजॉय करना है। तो ये एंजॉयमेंट है जिसके लिए आप बाहर निकल रहे होते हैं। तो ये चंद एक बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डाइन आउट का ट्रेंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये अच्छा है, मैं समझता हूँ कि एक पूरी इंडस्ट्री आपकी डेवलप हो गई है जिसमें लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और रोज़गार के अलावा आप देखें ना कि एक रेस्टोरेंट अगर चल रहा है तो उसके साथ कितने वेंडर्स मुंसलिक हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स कितने ना, फूड वाले देखो कितने लोग ने जो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो जो एक इकोनॉमी है पूरी, ये एक पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो डेवलप हुई है। तो इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड है और इसको जारी रहना चाहिए। अभी एक फिर और मैं फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट आपको बताऊं, और उसका ताल्लुक है कैफ़े कल्चर के साथ। आजकल आपको पता है कॉफ़ी शॉप्स बहुत खुल रहे हैं, कैफ़ेज़ बहुत इन हैं इस वक्त। बिल्कुल। इसकी बड़ी वजह क्या है कि जो जनरेशनल शिफ्ट है उसने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है।
अभी जो आपको पता है हमारे यहाँ 65% यूथ है इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल सर्वेस के मुताबिक। तो ये जो नई जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, दे वुड लाइक टू सिट इन कैफेज, कॉफी शॉप्स, दे वुड लाइक टू हैंग अराउंड और वहाँ पे बैठना, गपशप लगाना, एंजॉय करना, ये पसंद करते हैं। तो अब जो जनरेशन हमारी है, जो यंग लोगों की इस वक्त कह लीजिए कि लॉट है, इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने में। एज कस्टमर्स इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो आज आप देखें कहीं भी चले जाएं आप, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आप कॉफ़ी शॉप की बात कर रहे थे कि आपने कॉफ़ी जाते हुए वहाँ से ग्रैब की और आ गए। तो ये नए जितने प्लेयर्स हैं, टिम हॉर्टन्स अभी रिसेंटली खुला है और तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इन्होंने अपनी, मेरा ख्याल है कि 3 ब्रांचेस तो ओपन कर भी दी हैं। और प्लेयर्स हैं जिसमें सेकंड कप है, ग्लोरिया जीन्स और कॉफ़ी प्लैनेट और इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं। कोस्टा ने भी रिसेंटली ओपनिंग की है। They are also into this market now. बिल्कुल। And they are also a very important player in this market. तो मैं समझता हूँ कि ये जो यंग जनरेशन है इसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इसमें है। So however I would say कि it's a good trend, it's a positive trend and it should go on. Yeah. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी तरह जिंदा दिलाने शहर लाहौर के लोग हैं, आपको पता है बहुत फूडी भी होते हैं और ये इनको गर्ज नहीं होती, ये ठेले से भी खा लेते हैं, रेडी से भी फूड ले लेते हैं, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं। बट ये कंसर्न इनका होता है टेस्ट। अगर आप अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, क्वालिटी फूड दे रहे हैं, तो ये उस चीज़ को पसंद करते हैं और उसको चलाते हैं और उसको बहुत सपोर्ट भी करते हैं। ये नहीं देखते बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी एक ठेले पे खड़े होकर ये खा लेते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।